अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने जनरल बाजवा के हवाले से बात करनी है। पाकिस्तान और इस्लामाबाद में किस तरह से हलचल मची हुई है, धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी का खतरा है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और चौधरी परवेज इलाही किस तरह खुलकर मैदान में आ चुके हैं और वो तमाम किरदार जिन्होंने गवर्नर की बातों में आकर काबीना को तहलील किया और परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया, उनकी कैसे शामत आ चुकी है। सबसे पहले फवाद चौधरी ने एक टीवी प्रोग्राम में यह इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा साहब ने उनसे यह कहा, आप तो फारिग थे, आपको तो कोई वोट देने वाला नहीं था, आपका तो बयानिया पिट चुका था, आप तो गैर मकबूल हो चुके थे, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने आप में जान भर दी है, आपके बयानिए में जान भर दी है और आज पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हो गया है, लिहाजा आप मेरा शुक्रिया अदा करें। जनरल साहब, ये फवाद चौधरी, ये इमरान खान साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो बड़े खुद वो होंगे, सेल्फिश होंगे, खुद गर्ज होंगे, ये तो आपका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जनरल साहब, आपका शुक्रिया कि जब आपने साजिश नहीं की थी, जब आपने इमरान खान को पॉपुलर नहीं किया था, तो इस मुल्क का गरीब रोटी खा रहा था, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियां चल रही थी, इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी, इस मुल्क के अंदर डॉलर्स की कोई कमी नहीं थी, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, टेक्सटाइल मिलों के लिए जो है वो मुलाजमीन नहीं मिल रहे थे। जनरल साहब, आपका शुक्रिया। आज एप्टमा ने कह दिया है कि 16,000 इंडस्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई हैं और इसके अलावा अगले वो कहते हैं कि एक हफ्ते में तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासर होंगे, 50,000 मुलाजमीन मुलाजमतों से जाएंगे। जनरल साहब, आपका शुक्रिया। सुजुकी मोटर्स ने यह कह दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपना प्लांट जनवरी के पहले हफ्ते से बंद करके जा रहे हैं। जनरल साहब, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली की जो खपत है वो बिल्कुल कम है, उसके बावजूद हुकूमत ने यह फैसला किया है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं है, तो हम सर्दियों के महीने में भी लोड शेडिंग करेंगे। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह और रसूल के बाद लोग इस मुल्क में पाक फौज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि कोई पाक फौज का नाम लेता था तो लोगों में लड़ाई हो जाती थी, खानदान टूट जाते थे। खाने पर बैठा हुआ फौज से बुग़्ज़ रखने वाला शख्स, उसको खाने से उठा दिया जाता था और लोग उसको ऐसे समझते थे कि जैसे तौहीन मजहब हो गई है। आपका शुक्रिया। आज मुल्क का बच्चा बच्चा फौज का नाम भी नहीं सुनना चाहता, इस कदर लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई है। जनरल साहब, आपकी साजिश का बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुल्क के अंदर एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी अरशद शरीफ जो अगले मोर्चों पर जाकर लड़ा, उसने कवरेज की, हमने उसका जनाजा उठाया, शलवारें उतारी गई, कपड़े उतारे गए इस मुल्क में सहाफ़ियों के। आपका शुक्रिया। 74-75 साल सियासतदानों को हमने नंगा और रात को 3 बजे घरों से उठता हुआ देखा और उनकी मियाँ बीवी की प्राइवेट वीडियो हमने वायरल होती देखी, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। जनरल साहब, आपका ये शुक्रिया अदा नहीं करेंगे पीटीआई वाले, बड़े खुदगर्ज हैं, जो इस वक्त मजदूर किसान रुल गया है, मर गया है, ना बिजली है, ना पानी है, ना पेट्रोल है। बलोचिस्तान के अंदर आज एक बोरी जो आटे की है 12,000 रुपए की मिल रही है, उसके लिए भी शुक्रिया। जनरल साहब, इससे बढ़कर आपका शुक्रिया कि वो मरियम नवाज जिसने खुद तस्लीम किया था कि मेरी प्रॉपर्टीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसने, उसके भाई ने कहा था मेरी बहन बेनिफिशरी है, आज वो भी बरी होगी और वो लंदन बैठी हुई है। शहबाज शरीफ जिसने जेल में जाना था वज़ीर आज़म है, हमजा शहबाज जिसने जेल में जाना था वज़ीर आला भी रहा है और उसके बाद अब वो लंदन के अंदर बैठा हुआ है। इसहाक डार जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और आपने कहा कि इसहाक डार ने मुल्क को डीरेल किया, आपने दोबारा उसे बुलाया वापस और अब फिर वो हम पे मुसल्लत है और इस वक्त मुल्क जो है वो दिवालिया टेक्निकली हो चुका है। तो ये तमाम तर बेशुमार और भी आपके शुक्रिया कि आपने इस मुल्क के अंदर जो कानून और आइन का मजाक बनाया, जिस तरह से इस मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा, इन तमाम चीजों पर जनाब आपका शुक्रिया। आपने बहुत मेहरबानी की है इस मुल्क पर। और एक और शुक्रिया, इस्लामाबाद के अंदर तक दहशतगर्दी आ गई और आपका इससे बड़ा शुक्रिया क्या हो सकता है। पाकिस्तान की प्रीमियर नंबर वन प्रीमियर खुफिया एजेंसी ISI, उसके सरबराह को आपका दिफा करना पड़ा और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ISI के चीफ ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस्लामाबाद में खुदकश धमाका हो गया। आज नौबत यह आ गया, अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब के सफारत खाने ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, कोई सऊदी
गैर ज़रूरी काम से, यानी ज़रूरी काम के अलावा इस्लामाबाद जैसे शहर में भी ना निकले, हमला हो सकता है, दहशतगर्दी हो सकती है। कल अमेरिका ने कह दिया कोई अमेरिकी इवन इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में भी ना जाए, उन पर हमला हो सकता है। और एक ही दिन में जो है वो कल बलूचिस्तान में 10 धमाके हो गए और अमेरिका अब मजीद हमें डॉलर दे रहा है ताकि हम जो है वो जो अमेरिका की मजीद मदद करें, अड्डे दें और इसके बिहाफ पे पाकिस्तान के अंदर वो अपने ऑपरेशन करें। बिलावल भुट्टो जैसे लोग इस मुल्क के वजीर खारजा बन गए और भारत हम पे ये नौबत आ गई, कहना उसने शुरू कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे। मसला कश्मीर कहीं दूर चला गया और दुनिया के अंदर हम जब तरक्की कर रहे थे तो आज हमारा दुनिया के अंदर मजाक बन चुका है। तो इसके लिए जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, यानी पूरा मुल्क तबाह हो चुका है। इसके अलावा जनाब क्या हो रहा है, काफ लीग के खिलाफ अब काफ लीग के अंदर ही एक लड़ाई है, तो लिहाजा अब चौधरी शुजात हुसैन ने तारिक बशीर चीमा जो कि सेक्रेटरी जनरल है काफ लीग का, उन्होंने सालिक शुजात साहब के बेटे सालिक को सीनियर नायब सदर काफ लीग का आज तैनात कर दिया है। इसके अलावा जनाब अयाज सादक साहब कहते हैं कि हम जनवरी के महीने में, यानी जो अगला महीना आ रहा है, पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत वापस हासिल कर लेंगे। और चौधरी परवेज़ इलाही ने वो तमाम करदार जो गवर्नर के गैर कानूनी नोटिफिकेशन में वो सहूलतकार बने, यानी डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट, उनको तब्दील कर दिया है। डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट जो पहले जहांजेब साहब थे उनको हटा के अब नया डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो लगा दिया गया है। तो चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त एक्शन में नज़र आ रहे हैं कि अब वो तमाम उन करदारों को ओहदों से हटा रहे हैं या तब्दील कर रहे हैं, और वो जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे यकीनी तौर पे परवेज़ इलाही उनको भी हटाएंगे, क्योंकि वो भी उनका भी इस सारे काम में करदार था कि जब दफ्तरी वक्त ख़त्म हो गया था रात के 1-1:15 बजे उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, तो यकीनी तौर पे चौधरी साहब को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा जनाब क्या हो रहा है, इसके अलावा अब शहबाज शरीफ साहब की सुनिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि खाना काबा वाली घड़ी इमरान खान ने जो है वो बेच दी है और पैसे जेब में डाल लिए हैं। अब कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने हमें वोट देना है, खिदमत करने वालों को, या घड़ी बेचने वालों को वोट देना है। और वो कहते हैं अगर अगले 5 साल के लिए कौम ने हमें एक और मौका दिया खिदमत करने का तो हम आपकी तकदीर बदल देंगे। यानी पिछले कई सालों से हम सुनते हुए आए हैं कि अगर अब हुकूमत मिल गई तो सड़कों पर घसीटेंगे, अब हुकूमत मिल गई तो लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, अब हुकूमत मिल गई तो पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। अब कहते हैं कि अब हुकूमत मिल गई अगले 5 साल के लिए तो हम आपकी तकदीर बदलेंगे। जबकि अब इस्तीफ़ों का जो मामला है, पीटीआई ने कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दिए हुए कबूल नहीं हो रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त लिखा था राजा परवेज़ अशरफ साहब को, और अब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कह दिया है कि मैं इस्तीफ़े कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक एमएनए को, यानी सिंगल बंदे को एक पेश होकर तस्दीक करनी होगी। जबकि फवाद चौधरी की जानब से एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक और उन्होंने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखने के ख़्वाह हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ना नहीं चाहते। जनरल आसिम मुनीर के आने से वाज़िया फ़र्क पड़ा है और वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट को मानना होगा इमरान खान भी एक हकीकत है। इमरान खान को अगर दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। इनका मनसूबा ये है कि इमरान खान पर फौजदारी मुकदमात किए जाएँ, नायल किया जाए और उसके बाद इलेक्शन को मज़ीद 1 साल के लिए आगे लेकर जाया जाए। तो ये तमाम तरजीह इस वक्त मुल्क के अंदर तमाशा लगा हुआ है। मैशत का बुरा हाल है, दहशतगर्दी इतनी है कि इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो अमेरिका ने भी कह दिया और सऊदी अरब ने भी कह दिया कि यहाँ पे जो है वो चैन नहीं है, सुकून नहीं है, हमला हो सकता है। जबकि बाजवा साहब ये कहते हैं कि मेरा शुक्रिया अदा करो। एप्टमा ने कह दिया, सुजुकी ने कह दिया, हम बंद करके जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों का हल क्या है, क्योंकि हल की तरफ आते हैं ना, हल क्या है, ये जो सब कुछ हो रहा है इलेक्शन नहीं है हल, इलेक्शन नहीं है हल। हल जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पहले तो हमने 13 मिनट की ऑडियो रिलीज की थी ना, अब हम 25 मिनट की ऑडियो रिलीज करेंगे, वो फहाश गुफ्तगू वाली 25 मिनट की वीडियो रिलीज करेंगे और उसके बाद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी। एप्टमा जो है अपनी फैक्ट्रियां भी बंद नहीं करेगा, सुजुकी भी नहीं जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, बलोचिस्तान से दहशतगर्द खुद ही भाग जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ खुद अमन हो जाएगा। बस वो एक ऑडियो आने की देर है। तो खुदा के लिए भाईजान ये हाथ बंधे हुए देखें, वो बड़े जल्दी करें, वो ऑडियो जारी करें ताकि इस मुल्क के अंदर सुकून हो। और जनरल बाजवा साहब आपका दोनों हाथों से आपको सलाम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपका शुक्रिया अदा तो करना चाहिए कि जब मुल्क दिवालिया हो रहा था, मुल्क कंगाल हो रहा था, आपकी 1300 करोड़ की प्रॉपर्टीज का डाटा लीक हो रहा था और आप ये कह रहे थे कि मैं तो गुमनाम हो जाऊंगा, लेकिन रूहानियत का रिश्ता कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।